तो दोस्तों आज हमारे साथ है नीलिमा जोशी जी। और नीलिमा जोशी जी के पास बे इंतहा नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की, टैरो कार्ड की, वास्तु की, पामिस्ट्री की। यानी आप कह सकते हैं मैम अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक, बढ़िया। तो मैम कैसी जर्नी शुरू हुई, कैसे आ गए आप एस्ट्रोलॉजी में? छोटा सा जो कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी आपको खुद खींच लेती है, या कोई भी आपके देव गुरु है वो भी आपको खींच लेते हैं, तो मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी इज लाइक माय देव गुरु। कि उन्होंने मेरे को खुद ही खींचा। कि आज से 18 साल पहले कोई मतलब ऐसी आए एक रिलेटिव, उन्होंने बोला कि मुझे किसी को दिखाना है, तो हम पहुंच गए दिखाने। तो जब वो मैं क्वेश्चन उनसे पूछ रही थी तो उन्होंने कहा आप क्यों नहीं करते आपको, क्योंकि बचपन से आदत थी बुक्स पढ़ने की, स्टडी करने की। फिर बस वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, अपनी क्लासेस ली और फिर 2 साल खुद प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिकल नॉलेज ली, प्रिडिक्शन सही होने लग गई। तो फिर उसके बाद हमने रेमेडीज पे वर्क किया कि भाई प्रिडिक्शन तो हर कोई दे देगा आपको, कि सॉल्यूशन कैसे दोगे, लोगों की लाइफ कैसे चेंज करोगे। भाई अगर कोई स्टडी कर ली तो हर कोई स्टडी कर लेगा, पर उस ग्रह को कैसे आप मान के अपने स्ट्रेंथ से कैसे आप अपनी लाइफ रूटीन चेंज करो। तो उनकी रेमेडीज पे वर्क किया, तो रेमेडीज स्पेशलिस्ट माना गया फिर मुझको। तो इस तरीके से फिर हमने लर्निंग्स लेनी स्टार्ट करी, फिर और मोडेलिटीज में हुआ, क्योंकि मोटिव यही था। मतलब फर्स्ट डे से मोटिव यही रखा कि अगर कोई मेरे पास आया है, क्योंकि अब तो हम डॉक्टर ही मानते हैं खुद को, करेक्ट, क्योंकि जब प्रॉब्लम होती है तभी आते हैं। बिल्कुल सही। सुख में नहीं आता कोई भी, थोड़ा भी दुख और हिलाती है जिंदगी तो ही कोई आता है। करेक्ट। तो मोटिव यही था कि उसके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, हमारी तरफ से कोई भी एनर्जी, कोई भी गाइडेंस उसको मिले, उसको रिलीफ मिलना चाहिए, सुकून मिलना चाहिए। और उसकी लाइफ में एक, या तो जो भी उसकी प्रॉब्लम है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, तो उसको सुकून और शांति, कंफर्ट मिलना चाहिए। और वो करता तो खुद ही है, हमको सिर्फ एक गाइडेंस देनी होती है। तो गाइडलाइन हम देते हैं, हर तरीके से मैं देती हूँ, चाहे वो न्यूमोलॉजी है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो टैरो है, चाहे मैनिफेस्टेशन है। तो उन सब चीजों से कई लाइफ्स, कई क्लाइंट्स हैं। तो अभी सेटिस्फेक्शन है कि जो काम कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं। मेन टॉपिक पे जाने से पहले मैम एक क्वेश्चन ये है कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं। कहते हैं ये सब बेकार की चीजें, बस कर्म किए जाओ, काम करे जाओ, जो कुछ है वो मिल जाएगा। जो भगवान ने लिखा है वो तो उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ये पुरानी बातें बचपन से मैं भी सुनता आ रहा हूँ। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल यकीन ही नहीं करते, तो आप उनको क्या कहोगे कि उनके लिए क्या मैसेज है कि वो एस्ट्रोलॉजी में यकीन ना करके क्या चीज मिस कर रहे हैं? मैं आपको अपनी एक स्टोरी छोटी सी सुनाऊंगी इस पे। बिल्कुल। कि मैं ये मानती हूँ कि जो बिलीवर हैं एस्ट्रोलॉजी के, उनके साथ काम करने में अच्छा लगता है, पर जो नॉन बिलीवर हैं, जब हम उनके साथ काम करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। करेक्ट। और मेरे पास ऐसे ही क्लाइंट एक बार आए और उन्होंने बोला, देखो मेरे को ना किसी ने भेजा है आपका नाम लेकर, पर ना मैं इस पे बिलीव नहीं करता। तो बहुत मजा आता है सुन के जब वो अगर हमारे पास पहुंच जाए। तो मैंने कहा बैठो, कोई बात नहीं, आप बिलीव, मैं कोई उपाय नहीं करूंगा। मैंने कहा ओके। तो जब हमने उनको लॉजिकली समझाया कि एक्चुअली उनके कहे बिना उनकी लाइफ की चीजों को बताया कि आप ये सोचते हो, आप ये करते हो और आपको ये करना चाहिए, तो जो 2 लाख का फायदा है वो 20 लाख का कैसे मिल सकता है, और जो 20 लाख का नुकसान है आप वो 2 लाख तक कैसे कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। कोई भी मोडालिटी आपको, आपके प्रारब्ध को, आपकी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकती, बट आपकी रूटीन लाइफ को, आपके थॉट प्रोसेस को, आपकी लाइफ में बेनिफिट्स और लॉसेस को कम या ज्यादा कर सकती है। ताकि जो एस्ट्रोलॉजी इज अ गाइडेंस ओनली, मैं जो भी नहीं मानते हैं उनके लिए जरूर ये मैसेज दूंगी कि इट्स गाइडेंस ओनली, कि आपको अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में कैसे सोचना है, कैसे करना है और कैसे उसको अडेप्ट करना है। उससे आपकी इनर, जो आपका इनर स्ट्रेंथ है, आपका आउटर स्ट्रेंथ है, आपका ऑरा है। जैसे आजकल लोगों के पास इतना स्ट्रेस है,
चाहे करियर है, इतना कंपटीशन है, स्टूडेंट्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, रिलेशनशिप, शादी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। तो जो चीजें वो प्रैक्टिकली देख रहे हैं, हाँ ये जरूर कंडीशन है कि वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे तो ही अच्छी गाइडेंस मिलेगी। और कर्म और किस्मत हम दोनों में बिलीव करते हैं, और हमारा आज का टॉपिक तो वैसे भी कर्मों के ऊपर ही है, क्योंकि वो शनि के ऊपर है। तो इसलिए मैं मानती हूं कि किस्मत काम करती है, पर 65% किस्मत काम करती है और 35% आपके कर्म काम करते हैं। पर अगर आप अपनी किस्मत से ज्यादा भी लेना चाहते हो या किस्मत के अकॉर्डिंग भी लेना चाहते हो, तो एस्ट्रोलॉजी इज द प्लेटफॉर्म, एस्ट्रोलॉजी इज द मेथड जो आपको ये समझा सकती है कि हमको लाइफ में कहां तक जाना है, कब रुकना है, कब पॉज देना है, कब बहुत अच्छे डिसीजंस लेने हैं। तो जो नॉन बिलीवर है ना, उनको तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो कर्मों में विश्वास रखते हैं तो हमारा 35% काम तो आप कर ही रहे हो, और किस्मत के जो लेखा जोखा है वो हम आपको बता ही देंगे। तो इट्स लाइक कि नॉन बिलीवर के लिए मेरा यही मैसेज है कि जैसे आप नॉन बिलीवर के लिए क्या, सबके लिए मैं अभी मैसेज दे देती हूँ कि जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मेडिक्लेम पूरे साल हर साल लेते हो, या आप कोई भी चीज का ब्लड टेस्ट कराते हो, डायग्नोज करते हो, आजकल तो हर 6 मंथ्स में हम कहते हैं ब्लड टेस्ट करा लो ताकि तसल्ली रहे कि कुछ है तो नहीं, पर है तो अगर आप मेडिसिन ले लो। तो इसी तरीके से किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके किसी भी मोडालिटी से अपना न्यूमरोस्कोप या हॉरोस्कोप जरूर चेक कराइए, क्योंकि हर चीज, और इस साल तो वैसे भी ट्रांजिशंस बहुत चेंज हो रहे हैं, आपकी लाइफ हिलने वाली है इन अ गुड वे और इन अ कहते हैं अलर्ट वे। बैड तो खैर हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो इट्स लाइक अलर्ट वे कि कहाँ अवेयर रहना है, कहाँ अलर्ट होना है, कहाँ ये करना है, तो जरूर लेना चाहिए। शनि एक ऐसा ग्रह है जिससे अभी तक लोगों को डराया ज्यादा गया है, या शनि का नाम लेके पैसा ज्यादा कमाया गया, ऐसा भी कह सकते हैं कि तुम्हारा शनि कुछ और खराब हो या ना हो, शनि तो जरूर खराब होता है सबकी कुंडली में मतलब जनरली। और आज की डेट में लोग अपने आप ही कहते हैं शनि खराब होगा कुंडली में, अगर उनका समय अच्छा नहीं चल रहा तो अपने आप ही कहते हैं, लगता है शनि नहीं तो राहु केतु खराब होंगे, बाकी सारे ग्रहों को तो सब कहते हैं ना बिल्कुल अच्छा ही मानते हैं। तो क्या वाकई में शनि ग्रह इतना खराब है कि वो लोगों को कष्ट देने के लिए आया? वैसे तो शनि राहु केतु 3 ही ऐसे बेचारे प्लेनेट रह गए हैं जिनके बदनाम किया जा रहा है। और आपको पता है शनि को क्यों इतना ज्यादा बोला जाता है और कहा जाता है, क्योंकि शनि से बच कोई नहीं सकता। जैसे हम अपने कर्मों से, बैड कर्मा से, गुड कर्मा से हमारे साथ ही चलते हैं, जब तक हमारी जिंदगी है तब तक चलते हैं, शनि भी ऐसी ही है कि उससे हम बच नहीं सकते। और वो बहुत जल्दी खुश नहीं होता, क्योंकि वो जज है, वो डिसिप्लिन्ड है। तो जो इंसान अपनी लाइफ में शुरू से अच्छे कर्म करते जा रहा है, उसको वैसी डरने की जरूरत नहीं है। शनि इज मनी और वो सबको चाहिए, बट वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू देता है। 7.5 हर इंसान को, जिसकी लॉन्ग लाइफ है उसको 3 बार आनी है, नहीं तो नॉर्मली एवरेज जो एज है उसमें 2 बार आनी है, तो उससे नहीं बच सकते। शनि की 7.5 खत्म होती है, 2.5 साल बाद ढैया आ जाती हैं, इस तरीके से आ जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपका टेस्ट चलता है। अब जो टीचर है, हेडमास्टर है, वो टेस्ट लेगा या कभी इंस्पेक्शन पे निकलेगा तो गुस्सा तो चढ़ता ही है। तो वही चीज है कि शनि से कोई बच नहीं सकता, इसीलिए लोग, कई एस्ट्रोलॉजर शनि को लेकर डराते हैं, जो कि वैसे कभी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप रूटीन में, डेली रूटीन में कर्म अच्छा कर रहे हो, और उस कर्म में भी बहुत सारी चीजें हैं कि किसी का मन नहीं दुखा रहे हो बेवजह, अपनी लैंग्वेज अच्छी रख रहे हो, आप कुछ चैरिटीज कर रहे हो, आप अपने इनकम का कुछ पार्ट अगर डोनेट तो नहीं कहूंगी, डोनेट करने वाले हम कौन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इट्स लाइक 1%, 10%, तो आप देखोगे कि कोई भी चीज आपको परेशान कर ही नहीं सकती है। शनि तो क्या ही करेगा, शनि जब देने पे आता है लोगों को राजा बना देता है।